वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। हमने पिछली वीडियो में देखा था 37, आज 38 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो 38 क्या बोल रहा है। 38 बोल रहा है कि देखो 11 संख्याओं का औसत जो है 10.9 है। ठीक है, यहाँ पे 11 संख्या है, औसत क्या है 10.9। ठीक है, ऊपर वाला क्या है एवरेज, नीचे वाली क्या है संख्या। उसके बाद बोल रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5। पहली 6 संख्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की 6 संख्या है पहली। ठीक है, मतलब 6 संख्या है, उसका एवरेज कितना है 10.5। 10.5। ठीक है, उसके बाद अगली 6 संख्या मतलब अंतिम 6 संख्या, सॉरी अंतिम 6 संख्या, यहाँ पे एक संख्या है, इधर भी 5 है, ये कोलैप्स कर रहा है, देखो कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, 6 संख्या इधर, 6 संख्या और टोटल क्या है 11 संख्या। तो देखो इधर की 6 संख्या है, उसमें उसका औसत कितना दिया है 11.6। तो बीच वाली संख्या जो है वो क्या है पूछ रहा है, बीच वाली संख्या हमको पता नहीं है वो क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो लॉन्ग कट निकालेंगे कैसे। लॉन्ग कट तो आपको पता है, टोटल जो है टोटल 13 संख्या हो, 11 संख्या हो, 11 से एवरेज से गुणा कर दो 10.9 का, फिर घटा लो 6 6 का, 6 6 गुणा इतना करके, 6 गुणा इतना करके, अब घटा लो ही निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ है डिटेल है, लेकिन आपको शॉर्टकट करना है, वो देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं। शॉर्टकट क्या है इसका, देखो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऐड या एक्स्ट्रा जो है माइनस होता है उसको हम अपोजिट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ डबल 2 बार गिनी जा रही संख्या, इसलिए हम उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, बताते जा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। देखो जैसे कि 6 संख्या है, ठीक है, उसका देखो 6 संख्याओं का एवरेज कितना 10.5, तो 10.9 से कितना कितना क्या है, कितना गैप है इसमें, कितना मतलब ये कम है, कितना कम है 0.4 की कमी हो रही है इसमें। ठीक है, तो 6 संख्या में कितनी कमी हुई है 0.4 की। ठीक है, 0.4 की कमी हुई है, तो टोटल कितना कमी हुआ है उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, और इधर का देखो, इधर का 6 संख्या में देखो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है आपका 0.5। ठीक है, 0.5 की वृद्धि हुई है, कितने पे 6 पे वृद्धि हुई। ठीक है, 6 पे वृद्धि हुई है 0.5 की। ठीक, तो देखो टोटल कितना हुआ, देखो 6 चौक 24, तो 2.4 माइनस में, और ये है 6 पंचे 30, तो 3 प्लस में। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है अपना कि वृद्धि हुई कि कमी हुई, देखो दोनों को करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.6 की वृद्धि, मतलब प्लस में आ रहा है। ठीक है, 0.6 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 0.6 की वृद्धि हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बेसिक एवरेज है मतलब 10.9, उसमें हमको क्या है घटाना चाहिए, कायदे से घटाना चाहिए, बिल्कुल घटाना चाहिए। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये संख्या 2 बार गिनी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार गिनी जा रही संख्या कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, कोलैप्स करेगा तो हमेशा आंसर जो है अपोजिट लेना है, मतलब कोलैप्स करेगा तो साइन जो है साइन कन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या है अपोजिट हो जाएगा, मतलब 10.9 में 6 हम माइनस करते। ठीक है, मतलब 6 हम मतलब 0.6 जो है हम माइनस करके लेते, कायदे से लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसी को उठा लेंगे। ठीक है, तो प्लस को मतलब हम साइन यहाँ पे वही का वही रखेंगे, हमारे प्रोसेस के हिसाब से उल्टा हो गया, इसीलिए साइन अपोजिट, मतलब प्रोसेस अपोजिट लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसेस अपोजिट लिख सकते हो। ठीक है, साइन तो वही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 38 का देख लिए, अब मतलब डी आंसर होगा। देखो 38 का, अब 39 देखते हैं। 39 क्या बोल रहा है, देखो 39 बोल रहा है, देखो जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी कोलेस करेगा जो साइन को वही 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 का वही ले लेंगे। ठीक है, 30 वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400। ठीक है, तो इस व्यक्ति की 8 महीना पहले, देखो जैसे टोटल एक साल में बोल रहा है, एक साल में कितनी है 3400। अब इसमें भी 8 महीना, ठीक है 8 मंथ, और बाकी है इधर 6 मंथ, 5 मंथ, सॉरी 5 मंथ। ठीक है, तो 8 मंथ का कितना है आपका एवरेज जो है 3160, और 5 महीने का कितना है 4120।
तो 8वें महीने का कितना है, मतलब यहाँ पे जो कोलैप्स करेगा जो 8वां महीना उसका कितना है, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा कितना गैप हो रहा है, देखो 3160 है, उधर 3400 है, तो कितना का गैप हो गया ये हो गया आपका, कितना की कमी हो रही है, मतलब 3400 में कितना की कमी हुई है, कितना कमी होगी बताओ, ये 240, ठीक है, 240 कम हो रहा है कितने पे, 8 महीने पे, तो 8 से गुणा कर दिए। अब वैसे ही यहाँ पे आपका देखो 3400 से कितना प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है आपका 720, ठीक है, 720 प्लस में कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 8×4 = 32, 3×8 = 16, 3×19 -1920, और ये हो जाएगा 5×2 = 10 और 7×5 = 35, 36, 3600 या 1920 कितना हो जाएगा आपका 1680, ठीक है, 1680 प्लस में। तो 1680 प्लस में हुआ है, तो देखो अपना बेसिक एवरेज कितना है 3400। अब 3400 में हम बताए थे जस्ट जैसे मतलब प्लस आ रहा है तो प्लस में लेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस में लेंगे, ठीक है, कोलैप्स कर रहे इसीलिए, नहीं तो हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1680 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5080 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5080 आया है 39वें का, 40वां देखते हैं। 40वां बोल रहे देखो 20 छात्रों की कक्षा में 30 किलो भार वाले छात्र के स्थान पे एक नया छात्र आ जाता है, तो इनके औसत भार में 0.75 की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र का भार क्या है। देखो यहाँ पे 20 स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट जो है जो 30 किलो का था, ठीक है, ये कितने किलो का था 30 किलो का था, और एक नया आदमी आया उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो सब में कितने की वृद्धि कर दिया है वो 0.75 की वृद्धि कर दिया एवरेज में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका नया छात्र का भार कितना है, देखो नया छात्र का भार देखो रिप्लेसमेंट हुआ है, नया छात्र का भार 30 से ज्यादा होगा, ठीक है, 30 प्लस होगा, क्यों, क्योंकि 30 तो उसका एक जो पहले था वो तो था ही, उससे बढ़ के आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में वृद्धि कर रहा है, कमी नहीं कर रहा है। तो वृद्धि कितने में कर रहा है, देखो 0.75 की वृद्धि कर रहा है, कितने में वृद्धि कर रहा है 20 के 20 लोग हैं, ठीक है, हटाया तो भी वो स्थान पे आया तो भी 20 ही लोग हैं ना, चेंज नहीं हुई संख्या, तो 20 के 20 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 45, तो 45 kg उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40 का आंसर 45C। अब देखते हैं 41 बोल रहा है देखो 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 थी, तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने से आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष पहले बोल रहा है ना, तो 3 वर्ष पहले ले लो, 3 वर्ष पहले, और इधर ले लो वर्तमान, ठीक। तो 5 सदस्य वाले देखो 5 सदस्य जो हैं उसकी औसत आयु कितनी है 17 है, 5 सदस्य हैं यहाँ पे, और नंबर है, और एवरेज कितना है 17, एवरेज कितना है 17, और यहाँ पे 5 सदस्य तो है ही है, एक बच्चा भी आ गया है, एक मतलब 5 एक 6 हो गया टोटल। तो देखो 3 साल पहले और अभी वर्तमान का कंडीशन देखो, 3 साल पहले देखो, मतलब ये जितना साल बढ़ता है ना उतना एवरेज उतना ही बढ़ता है, जैसे कि 17 है ना, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब वर्तमान में ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, एवरेज 20 हो जाएगा, एवरेज 20 होना चाहिए, लेकिन वो 17 का 17 ही है, ठीक है, मतलब 20 होना चाहिए, ठीक है, 20 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्या है 20 ना हो के क्या है 20 की जगह 17 है, 20 की जगह 17 है, वही का वही एवरेज है बोल रहे हैं ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है एवरेज में, ये कहने का मतलब है। तो 20 की जगह वो 17 है, 20 होना चाहिए था, तो कमी कितने की हो गई यहाँ पे 3 की हो गई, क्यों, क्योंकि एक बच्चा जो है आ गया है उसके कारण कमी हो गई है, ठीक है, तो उस बच्चे की एज क्या होगी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे के आने से वृद्धि हो रही की कमी हो रही है, बच्चे के आने से कमी हो रही है, ठीक है, मतलब ये बच्चा कम एज का है, कहने का मतलब कम एज का है, ठीक। तो देखो बेसिक एवरेज जो रहता है ना उसमें चेंजेस आता है, जैसे बेसिक एवरेज क्या 17 है, ठीक है, 17 है, तो उसमें कमी आएगी, कितने की कमी आएगी
वो गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब ये सॉरी, वो माइनस करेंगे कितने की कमी आ रही है, ठीक है। अब कितने की कमी आ रही है, देखो यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है, 3 की, ठीक है। 3 की कमी आ रही है, कितने लोगों पे कमी आ रही है, 5 लोगों पे कमी आ रही है। तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, तो ये घट जाएगा 17 में 15, तो 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष, 2 ईयर्स आएगा बच्चे की एज। तो देख सकते हैं आप 2 वर्ष 41 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 42वां पढ़ो, 42वां क्या बोल रहे हैं। बस उसी तरीके का क्वेश्चन है, वैसे वैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। कोई कठिन चीज़ नहीं है। देखो और एक चीज़ आप याद रखो कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो तो आप लोग क्या है कि जो बस मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ देख रहे हो तो फिर उससे नहीं होने वाला। आप लोग खुद बुक लेके बैठे करो, या फिर इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे क्लियर दिख रहा है वीडियो में तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के ही बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन को आप खुद अगर एक बार ट्राई कर चुके हो तो उस क्वेश्चन का वैल्यू भी समझ जाओगे, और आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ भी जाओगे, और वो फिर आपको सॉल्यूशन उसके बाद अगर नहीं बनता है आपसे फिर सॉल्यूशन देखोगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखो 42वां, इस तरीके से आप पढ़ा किया करो, ठीक। 42वां का देखते हैं। 10 वर्ष पहले, जैसे इसी टाइप का है, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 है, ठीक है। तो तत्पश्चात 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होते हैं, तो आज भी औसत आयु उतना ही है, तो छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 42वां, देखो 10 वर्ष पहले लिख देता हूँ 10 years ago, वर्तमान है तो उसमें प्रेजेंट वर्तमान। तो देखो 4 सदस्य हैं और एवरेज कितना है 24। देखो एवरेज कितना है 24, सदस्य कितने हैं 4। अब क्या बोल रहा है, 2 बच्चे आ जाते हैं तो एवरेज उतनी ही है, ठीक। 2 बच्चे आते हैं मतलब संख्या क्या बढ़ जाती है 4 + 2, और एवरेज क्या है उतना कि उतना है। लेकिन एवरेज होना कितना चाहिए था बताओ, एवरेज होना कितना चाहिए था, 10 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 24 था, तो आज कितना होना चाहिए था, 34 होना चाहिए था। लेकिन है कितना, 24 का 24 है, तो कमी कितने की हो गई है, 10 की हो गई कमी, ठीक है। 10 की एवरेज में कमी हुई, ठीक है। 10 की एवरेज में कमी है, तो 2 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, उनका एज क्या होगा, ठीक है। दोनों बच्चों का एज क्या होगा, ठीक है। दोनों का टोटल एज हमारा, अगर एक आता है तो एक का एज लेते, दोनों का आता है दोनों एज हमारा निकल के आता है, जो प्रोसेस के देता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिक एवरेज जो है देखो 24 है, ये होता है बेसिक एवरेज, ठीक है। जो लेवल रहता है एवरेज का वो उसमें ही कमी ज़्यादा होती है, उसको मतलब बेसिक एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिक एवरेज, तो हमारा बेसिक एवरेज क्या है ये 24 है, ठीक है। इसको बेसिक एवरेज ही बोल सकते हैं, बेसिक एवरेज। बेसिक एवरेज 24 है। अब इसमें 24 में कम या ज़्यादा होगा, देखो बच्चे हैं तो स्वाभाविक सी बात कम हो रहा है, और दूसरी बात 34 से क्या है 24 हुआ है, मतलब 10 की कमी आई है, ठीक है। 10 कमी आई है इसीलिए माइनस करना पड़ेगा हमको, कम हुआ बढ़ा नहीं है, इसीलिए -10 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो -10, ये -10 नहीं बोल सकते, देखो 10 की कमी आई है, लेकिन कितने पे कमी आई है, देखो 4 लोग हैं तो 4 पे कमी आई है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देखो 10 चौक 40 हो जाएगा। तो देखो ये क्या है 24 - 40 दिख रहा है कि 24 - 40 नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बड़ा होना जरूरी है। तो देखो 24 क्यों हो रहा है, देखो 24 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्यों, देखो यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 गुना करना पड़ेगा आपको, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 - 40 तो ये 8 आ जाएगा दोनों टोटल। अब यहाँ पे दुगुना क्यों किए हैं, क्योंकि भाई बेसिक एवरेज एक लेयर होता है, ठीक है। अब जितने 3 गुना 3 लोग रहते तो 3 लेयर कम करते, 2 लोग हैं तो 2 लोग लेयर। या हमारे पास एक क्वेश्चन एक का आ रहा था तो हम यहाँ पे कोई गुणा नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हम जितना आते जाएगा ना उतना लेयर कम होते जाएगा, ठीक है। मतलब इतना यहाँ पे गुना होते जाएगा, क्योंकि उस लेयर में आपकी कमी करेगा ना, ठीक है। तो देखो दोनों का टोटल कितना आ रहा है 8, तो 8 आ रहा है, और दोनों का गैप कितना है 2 का गैप है। तो अब देखो क्या रखूँ कि 2 का गैप में ये दोनों फिट हो जाए, जैसे कि इसको 5 रखूंगा,
इसको 3 रखूंगा, तो 5 और 3 में अंतर 2 का होता है, 5 3 8 भी होता है। ठीक है, तो यही आंसर है। तो आंसर क्या होगा, आपका छोटा वाला का एज पूछ रहा है, तो छोटा वाला क्या है, 3 साल का है। ठीक है, ये बड़ा वाला पूछता है तो 5 साल का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।